हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फिलिप्स क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन तीनों टाइप के। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था 5 क्वेश्चन थे हर एक चैप्टर के। तो 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रीज़न यह है इस चैप्टर से ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स आने हैं। तो जितने ज़्यादा से सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो 5 चैप्टर से आएगा और 11 चैप्टर से। सो हमने पहले इसके करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ सर्टेन वीक ऑफ रिकॉर्डेड एज फॉलो। डेज यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे रेनफॉल लिखा। मंडे को रेनफॉल क्या हुआ? 0.0 mm, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.10, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 एंड संडे को 1.0। क्लियर? तो आपको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा रेंज ऑफ रेनफॉल। रेंज ऑफ रेनफॉल, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। तो सबसे हाईएस्ट इसमें चेक करेंगे हम कौन सा है। तो ये भी हाईएस्ट नहीं, ये भी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ये है आपका। ठीक है, तो हमने लिख लिया 20.5। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें देखना सबसे लोवेस्ट क्या आता है। सबसे लोवेस्ट आप देख रहे हो नेक्स्ट में 0.0 है। तो इसमें से हम 0.0 माइनस करेंगे 0.0, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20.5। क्लियर? तो हमारा आंसर होगा 20.5 mm, यानी ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जितने भी इसमें 3 क्वेश्चन जो गिवन है आपको, तीनों क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये ऑन द बेसिस ऑफ ये जो टेबल है, जो आपको टेबल गिवन है इसके बेस पे है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच डे देयर इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड। तो आपको यहाँ से देख के ही पता चल जाएगा। फ्राइडे को जो रेनफॉल हुआ तो सबसे ज़्यादा हुआ था। रीज़न देखिए, यहाँ फ्राइडे है, फ्राइडे के सामने क्या है? 20.5। तो 20.5 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। क्लियर? चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 20.5 सबसे ग्रेटर वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू क्या हैं? लेस हैं। तो ग्रेटेस्ट रिकॉर्डेड क्या था? फ्राइडे। अब सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ नज़र आएगा वो ये आ रहा है, ड्यूरिंग दिस वीक हाउ मैनी डेज हैज़ रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। यानी पहले आपके पास मीन होना चाहिए। मीन रेनफॉल क्या होता है? चलिए देखते हैं। मीन रेनफॉल जो है वो क्या है? पहले आपने इसका सबका टोटल करना है। इसको इससे प्लस किया, इसको इससे प्लस किया, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इसके, इसको इसके, इसको इससे। ठीक है, तो ये टोटल जो आपका आएगा, ये आपका आएगा आई थिंक 41.3। इन सब का टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? 41.3। अब आप यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल डेज कितने हैं? 7। तो हम क्या करेंगे मीन निकालने के लिए? पहले हम 41.3 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, क्योंकि टोटल डेज कितने हैं? 7। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5.9 समथिंग आएगा। क्लियर? 7 5 35। अब यहाँ पे आ गया 63 आ गया। तो यहाँ 7 9 जा 63। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो आपका आंसर यहाँ 63 यानी रिमाइंडर 0। तो आंसर कितना है? 5.9। अब आपने देखना है कितने दिन ऐसा हुआ है कि जो 5.9 से लेस है। क्लियर? तो कितने ऐसे दिन हैं जो रेनफॉल यहाँ क्या है? 0.0। तो ये लेस देन क्या है? 5.9 से छोटा है। एक 1 डेज हो गया, मैं 1 मार्क कर ले रहा हूँ। 12.2 ये ग्रेटर है, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको इसको क्रॉस लगा देना है। 2.10 ये 5.9 से छोटा है। 2 डेज सेकेंड डेज हो गया, ये थर्ड डेज हो गया, और ये फोर्थ डेज हो गया, ये 5 डेज हो गया। मीन्स टोटल 5 दिन ऐसे हैं जब रेनफॉल मीन से लेस हुई है। मीन से लेस हुई, ये हो गया मीन। 5.9 जो आया है वो मीन है। मीन कैसे निकालते हैं? सारे डाटा को हमने ऐड कर लिया। सभी डाटा को क्या किया हमने? ऐड कर लिया। सभी डाटा को ऐड करने के बाद ये इसको इससे प्लस किया, सारे सभी को अपने से प्लस किया, तो 41.3 आया। डिवाइड किया किससे? 7 से। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। क्लियर? 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो हमारा कितने डेज हो गए? 5 डेज। यानी 5 दिन ऐसे थे जब रेनफॉल हुई, उनका रिकॉर्ड जब किया गया तो वो 5.9 से लेस थे। क्लियर? जैसे कि हमने टेबल से देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द टॉयस ए कॉइन। किसी कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 2।
तो हमने 2 लिख लिया अपॉन में, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। अब इसमें टेल कितनी बार है, हेड की बात कर रहे हैं, हेड कितनी बार है 1 टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/2। तो सी हमारा क्या है राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑफ टॉयज ऑफ ए कॉइन्स, तो ये भी क्या होगा 1/2। क्लियर, तो 1/2 कैसे होगा, जैसे अभी हमने हेड का निकाला तो वैसे टेल का क्या होगा 1/2। तो ये याद कर लेना, सिंगल अगर कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगी दोनों की। आगे क्वेश्चन आ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब कोई इवेंट होना है, फिक्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। क्लियर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फॉर्मूला ऑफ रेंज, द फॉर्मूला ऑफ रेंज इक्वल टू, रेंज निकालने का मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। यानी जिसको बोलते हैं हाईएस्ट डाटा माइनस लोअर डाटा, हाईएस्ट लोवेस्ट होता है, मैक्सिमम मिनिमम होता है, दोनों ही। आगे कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंडिंग द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की अगर आपको विड्थ निकालनी है तो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, अपर लिमिट क्या है, जैसे आपका क्लास इंटरवल 2 से 3 गिवन है और 3 to 4 गिवन है, तो ये आपका हो गया लोअर लिमिट LL और ये हो गया अपर लिमिट UL। इसको लोअर लिमिट बोलेंगे और इसको अपर लिमिट। क्लियर, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन द थ्रो डाइस। तो डाइस पे नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन द थ्रो डाइस, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 से बड़ा तो नंबर मिलेगा ही नहीं, तो जो चीज़ मिलेगा ही नहीं यानी हो ही नहीं सकता, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 0। आगे कह रहा है ऑन थ्रोइंग ए डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए टोटल नंबर कितने डाइस पे होते हैं 6, तो नीचे जो टोटल नंबर लिखते हैं और उसमें 5 कितनी बार होता है, तो हमें भी पता है कि डाइस में जो हम लूडो खेलते हैं डाइस में कितने बार 5 होता है, 1 बार होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1/6। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ये आपको एक ग्राफ दिया है, ग्राफ के थ्रू आपने बताना है, इसमें पूछा गया है दिस ग्राफ डिपिक्ट द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ को शो कर रहा है, तो दिस फिगर डिपिक्ट द बार ग्राफ, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका नंबर यहाँ लिख दिया गया है। तो ये बार ग्राफ को शो करता है, यस। क्यों, बार ग्राफ में यहाँ बीच में जो गैपिंग होती है बार ग्राफ में ही होती है, अगर वे आपस में अटैच हो तो क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया, ट्रू। क्या आ गया, ट्रू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल इन पाई चार्ट इज 360, यस, ये भी ट्रू होगा। ये ट्रू क्यों होगा, जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो सेंटर पे एक एंगल बनता है, जैसे ये एंगल बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ, तो ये टोटल क्या होता है, किसी भी सेंटर पे एक पॉइंट कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 का होता है। तो सेंटर एंगल जो सारे ऐड होते हैं वो 360 चेक करना होता है कई बार हम, तो सेंट्रल एंगल को ऐसे ही चेक करते हैं, दोनों सभी सेंट्रल एंगल को ऐड कर लेंगे, अगर आपका 360 आ गया तो इट मीन्स आपका सेंट्रल एंगल सही है। क्लियर, चलिए अब आगे क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना, तो यानी ये दूसरा ट्रू हो गया। यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन है इनके आंसर देना आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 8 मार्क्स इज 29। कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 8 मार्क इज 29, तो लेस देन 8 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो देखिए 8 के लेस कितने हैं, इनको टोटल ऐड कर लो। कह रहा है लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 8 मार्क्स, 8 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या, लेस देन 8 मार्क्स, उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 29, नहीं, क्यों, यहाँ से इसको ऐड करें कितना होगा 15, वहाँ 5 + 10 + 8, लेस देन 8 कह रहा है ना, तो आपने क्या करना है, इस 8 को उससे पहले सारी वैल्यू, यानी 10 में से 4 मार्क्स मिले हैं, 10 में से 5 मार्क्स मिले हैं, 10 में से 7 मार्क्स, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, ये हो गया 15 और 15 में ऐड किया कितना आ गया 23, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन में बोला 29 है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया।
अब आगे कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, 9 स्टूडेंट गॉट फुल मार्क्स, 9 स्टूडेंट गॉट फुल मार्क्स, तो आप लिखोगे ट्रू। अब आप सोचोगे ट्रू कैसे हुआ, तो देखिए 9 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 10 मार्क्स मिले हैं, और आउट ऑफ 10 यानी 10/10 जिसको क्या बोलेंगे हम, फुल मार्क्स बोलेंगे। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9, तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मार्क्स द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो 10 मार्क्स है यानी 10 मार्क्स वाले यानी फुल मार्क्स वाले बच्चे ज़्यादा हैं, नहीं, सबसे ज़्यादा नंबर है 9 मार्क्स वाले। 9 मार्क्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12, ठीक है, 9 मार्क्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12। चलिए इसको एक बार रेज कर देते हैं, ये 9 मार्क्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12 है, यानी 9 नंबर लेने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। 4 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं, 5 हैं। 5 मार्क्स मिले हैं जिनके, ऐसे 10 बच्चे हैं। 7 मार्क्स भी जिनको मिले, ऐसे 8 बच्चे हैं पूरी क्लास में, ठीक है। टोटल कितने हैं वो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो 10 मार्क्स है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, 10 मार्क्स क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। और फॉल्स का रीज़न क्या है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है, 9 मार्क्स की। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जितनी ज़्यादा शेयर हो सके वो शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं।